ओ लग्गी, कैसे हैं आप लोग? कुड़ुक वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के पास मधु भगत जसपुर की रहने वाली है और वो इस चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ वो बातचीत करना चाहती है और कुछ कहना चाहती है। मैं आप लोगों को मधु भगत से मिलवाता हूँ। मधु भगत जी, आपका इस चैनल पर और इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी सर, सभी को जय जोहार। हाँ मधु भगत जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी सर, बताना चाहूंगी। मेरा नाम मधु भगत है। मैं जशपुर की रहने वाली हूँ और गांव जो है कि टिकटगंज पड़ता है और मेरी पोस्टिंग अभी बतौली में है, तो हम लोग यहाँ बतौली में रहते हैं। शिक्षिका के पद पर आप कब से सर हैं? मेरे को 8-10 साल। हाँ 8-10 साल हो गया जी है। सर, मेरे को 8-10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो जी हम लोग, सर। ठीक है, ये आपका परिचय हुआ। अब आप कुड़ुखवर जी सर। चैनल में आए हैं, तो आप बताइए कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोग जो कुरुक समाज के लोग हैं इस चैनल से जुड़ें और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है कि इस भाषा को सीखें। जो मेरे जैसे लोग हैं जो कुरुक शब्द नहीं बोल पाते हैं और अधिकतर नहीं जानते हैं, तो वैसे लोग इस चैनल के माध्यम से सीखें, मैं यही कहना चाहूंगी। मधु जी, आप इस चैनल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुड़ुखवर्ड में आप आए, तो इससे पहले आप कुड़ुखवर्ड चैनल को जरूर देखे होंगे, तो आपको कैसा लगता है आप चैनल देख करके वहाँ का प्रोग्राम और वीडियो वगैरह? हाँ सर, ये तो कहना चाहूंगी कि गुरु वाला चैनल मेरे को शुरू से ही पता ही नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले से मैं जब इसको देखना शुरू करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो है जो कि गुरु वाला चैनल चला रहा है और इस भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो मैं जानना चाहती थी कि कौन है जो इस चैनल को चला रहा है, मैं भी जानना चाहती थी वो कौन है। तो मैं अब कहाँ से ढूंढूं उनका नंबर। हालांकि देख तो रही हूँ आपको, हाँ वीडियो में देख रही हूँ कि हाँ यही पर्सन है जो कि इस चैनल को चला रहे हैं, लेकिन मैं मेरी भी इच्छा ये जागृत हुई कि वह कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से कौन सी जगह से ये चैनल प्रसारित हो रहा है, मैं जानना चाहती थी। तो बहुत सारा वीडियो देखी तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कांटेक्ट कहाँ से करूं, और कहीं देखने से भी मेरे को कहीं नंबर ही नहीं मिला मेरे को कि मैं इस नंबर को नोट करूं और कांटेक्ट करूं। फिर अचानक से मेरे को, मेरे ख्याल से ये 26 अप्रैल वाला मैं एक वीडियो देखी, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला। तो वो वीडियो को देखी जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और आपसे बातें कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद लास्ट में एक मतलब ईमेल के लिए जो एक एड्रेस आया, तो उसको जल्दी से अच्छा। नोट कर ली, बार बार मतलब उसको रिपीट करके मैं उसको नोट करी। फिर मेरे को लगा कि मैं पता नहीं अब मैं इसमें मैसेज करूंगी तो रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। फिर वही दिन भर वही सोचती रही, बहुत देर तक सोचती रही। फिर शाम को लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं ओपन करी, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल उसमें गया? लिखी, हाँ हाँ लिखी, मैं उसमें लिखी कि हाँ मेरे पास नंबर नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर रात भर फिर वैसे फिर मैं चलो रिप्लाई करके, फिर रात भर मेरे को याद भी नहीं आया, फिर मैं वैसे ही सो गई। फिर सुबह उसका रिप्लाई आया, मोबाइल खोली तो देखी, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि हाँ, और आप जो है कि उसमें अपना नंबर भी डाल दिए थे रिप्लाई में। फिर उसके बाद फिर मैं कॉल करी, हाँ कॉल करी तो आपसे बात हुआ, तो आप बताए कि हाँ, फिर आप दिन दिए कि मेरे को 2 दिन के बाद फोन करना है। फिर बात हुआ, फिर उसके बाद फिर बोले कि हाँ आपका भी इंटरव्यू लेता हूँ और एक यूट्यूब में डाल दूंगा करके। तो ठीक है, बात ठीक, तो अच्छा लगा। तो इस प्रकार तो से इस चैनल में मैं जुड़ी और आपसे बात करने का भी मौका मिला। हाँ हाँ तो हाँ सर। ये चलिए, अच्छा लगा कि आप जो है इस चैनल को आप जुड़ना चाहते थे और आज आपको अवसर मिला। और आप सिर्फ मेरे से नहीं, बल्कि आप जितने यूट्यूब में चैनल को देखते हैं सभी सब्सक्राइबर या जो लोग देखेंगे उनसे भी आप एक तरह से जुड़ हाँ चुके हैं हाँ और आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ हाँ, एक तरह से जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ, तो हाँ ये मतलब एक पार्ट हो गए आप उस और आपका कुरुखवट सर चैनल ये के। वो,
हाँ, 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 और मैं कभी सोची ही नहीं थी शायद कि रिप्लाई भी आएगा, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद आप जब इस चैनल को बहुत पहले से चला रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे, और इस माध्यम से है जो कि अ, एक जो कुरुख भाषा है उसका एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मेरे को लगा कि शायद ही बात हो पाएगा, लेकिन जब रिप्लाई आया तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। तो मेरी इच्छा भी थी कि मैं कुरुख भाषा सीखूं, और तो आपका चैनल भी देखने लगी। इसके अलावा भी आपका जो चैनल आता है जिसमें कुरुख लेसन जो सिखाया जाता है, तो वो चीज भी देखती हूँ मैं, और कुछ कुछ जो जनरली जो सामान्य जो बात करते हैं रोज का, तो वो है कि कुरुख भाषा में उसको बताया गया है, आप ही के द्वारा बताया गया है, तो उसको कॉपी में नोट करती हूँ और रोज बोलना अच्छा, और आप बोलने का ही कॉपी प्रयास में भी करती नोट करते हैं? कॉपी में भी हूँ। नोट हाँ, करते नोट करती हूँ। हैं? मतलब हाँ, काफी। क्योंकि वो मतलब कि उच्चारण, हाँ, हाँ, आप क्योंकि उसका काफी उच्चारण जो है कि आपको सही पता होना चाहिए। हाँ, कुड़ुक भाषा, मतलब आप आप सुन सीखना रहे चाहते हैं? हैं, हाँ, हाँ, सीखना चाह रहे हैं, और काफी कुड़ुकफल चैनल देख करके इंटरेस्टेड हैं लगता है सीखने से। हाँ, 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 सर ये तो है। तो तो शब्द का है जो कि उच्चारण भी आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप उसको बोल भी पाओगे। हम्म, तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप कुड़ुक सीखना तो सर चाहते कुरुख, हैं। हाँ, हाँ, और आप जैसा कि हिंदी में हमसे बात कर रहे जी हैं, सर, इससे लग रहा है कि आप कुड़ुक नहीं जानते हैं। जी सर। कुड़ुक नहीं जानते हैं क्या? हाँ, हाँ, सर, हाँ, हाँ, यही नहीं, नहीं जानती हूँ सर कुरुख, अच्छा लेकिन मेरे अच्छा। घर फैमिली में ऐसा है कि जैसे मेरे मम्मी पापा तो नहीं बोले, इस हिसाब से वो माहौल हम लोग के ऊपर नहीं पड़ा है, लेकिन मेरे जो घर फैमिली है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा हो गए, फूफा फूफा जी, बहुत पुराने लोग हैं, तो ये लोग अभी भी मतलब कुरुख भाषा में बात करते हैं, तो उनका टोन तो पूरा आ ही जाता है, जहन में है ही, और उनका भाषा भी, और साथ में घर में कुरुख के अलावा भी जसपुरिया भाषा बोलते हैं मेरे यहाँ खास करके। अच्छा तो जशपुरिया भाषा भी हल्का-फुल्का बोल लेती हूँ, और वो तो पूरा स्पष्ट मतलब पूरा ही समझ में आता है जशपुरिया एकदम, और बोलने के लिए तो काफ़ी बोल भी लेती हूँ, अच्छा। और बाकी कुरुख को नहीं बोल जस पाती हूँ, क्योंकि कुरुख जसपुरिया वर्ड भाषा, थोड़ा-सा कठिन हो जस गया। जसपुरिया भाषा किस भाषा को बोल रहे हैं? हुँ। मैं जसपुरिया भाषा के बारे में नहीं जान रहा। हाँ, सरगुजिया जरूर जानता हूँ कि सरगुजिया के लोग सरगुजिया बोलते हैं। जशपुरिया जैसे वो जो सादरी बोलते हैं सर। हाँ। सादरी, अच्छा अच्छा, सादरी को बोल रहे हैं। हाँ, हाँ सरगुजिया नहीं हो, हाँ, 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 तो सरगुजिया वैसे ही में। सरगुजा के लोग जैसे सरगुजा बोलते हैं, हाँ, हाँ, तो जसपुर के लोग जो सादरी बोलते हैं, जिसको जसपुरिया भी बोल सकते हैं आप, तो सादरी भाषा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ, सादरी तो मैं भी जानता हूँ, सादरी को तो तो सादरी झारखंड में भाषा भी सर बोलते हैं। वो मैं भी बोल लेती हूँ, और हाँ, हाँ। तो चलिए, बहुत वो तो बढ़िया। हाँ, बस ये है कि झारखंड का थोड़ा-सा टोन टोन अलग है उधर का। हाँ, अच्छा, तो आप बतौली में रहते जी हैं, सर। और हाँ, ये आदिवासी क्षेत्र सरगुजा में पड़ता है, जहाँ पर हमारे उरांव लोग काफी रहते हैं। तो बतौली में भी उरांव लोग काफी हुँ, हुँ। होंगे और कुड़ुक बोलते हाँ, बहुत होंगे, लोग उराँव हैं सर। हाँ। और वहाँ भी कुड़ुक बोलते बहुत होंगे। सारे हैं सर, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे हैं, तो हाँ, तो सभी कोई कुड़ुक बोलते हैं, तो मेरे को थोड़ा-सा लगता है कि शायद मैं कुड़ुक नहीं जानती हूँ, इसलिए भी थोड़ा-सा मन है कि कुड़ुक सीखूँ, और आपका जो चैनल है ये मेरे लिए बहुत अच्छा माध्यम बन गया है कुड़ुक सीखने के लिए। हाँ, अच्छा, उराँव लोग वहाँ भी बहुत हैं, बतौली में कुरुख गन्ने की भाषा। खेती बहुत होती है, और वहाँ पर जितने रस वगैरह निकालने वाले होते हैं हाँ सर, रास्ते बहुत के, ज़्यादा होती है नहीं। रास्ता किनारे जो गन्ना का रस हाँ, निकालते हैं, मैं देखा हूँ वहाँ पर हुँ, उरांव लोग ही निकालते हैं, हुँ। हाँ, और हाँ। गन्ने का रस का हाँ, जो हाँ, वो बिजनेस पूरे करते हैं। मतलब वो एक सिलसिला जगह का नाम। हाँ, हाँ, वो जगह का नाम सिलसिला है, तो वहाँ अधिकतर लोग आते-जाते क्या है कि एक भुट्टा भी आपको किसी भी सीज़न में मिल जाएगा, बारिश में तो मिलता ही है, साथ में गर्मी में भी आपको मिल जाएगा, और वो उराँव लोग ही हैं जो छोटे-छोटे चूल्हा बना कर के वहाँ भुट्टा को भूनते हैं और आने-जाने वालों को बेचते हैं, तो आपको जो है कि गर्मी में भी अच्छे मीठे भुट्टे मिल जाएँगे खाने के लिए। और भुट्टे अच्छा। के साथ-साथ में वो गन्ने का रस भी मिल जाता है सर, क्योंकि खुद अपनी बाड़ी में ही लगाया हुआ है, और उसको खुद मतलब कि जूस निकाला जा रहा है और गन्ने का जूस पिलाया जाता है। तो अधिकतर लोग हाँ, यहाँ जो है कि गन्ने की खेती ही बहुत करते हैं, और अभी के सीज़न में लगभग अप्रैल और मई में गुड़ भी बनाया जाता है। खेतों में ही बनाया अच्छा। जाता है, बड़े-बड़े चूल्हा हाँ, बना कर के, हाँ, उसको रस को तो जो है कि अच्छे से घाट करके उसको गाढ़ा करके उसको पकाया जाता है, और उसको गोल-गोल इस तरह का इतना बड़ा-बड़ा सा क्या कहना चाहिए लड्डू जिसको कहते हैं,
तो उस तरह का मतलब ये गुड़ बनाया जाता कि है। आपके तो आप यहाँ, डायरेक्ट उसको खेत में भी जा करके गुड़ को खरीद सकते हैं। तो आपके यहाँ हम्म। बतौली में शुद्ध गुड़ मिल सकता है ना? शुद्ध हाँ गुड़। सर, एकदम आएंगे बतौली तो एकदम तब दिला देंगे आपको शुद्ध गुड़, और जूस भी पिला दूंगी। जरूर साथ में जरूर। भुट्टा भी खिला दूंगी यहाँ गर्मी के सीजन में। सभी चीज मिलता है। हाँ अ, हाँ। अच्छा मधु जी, जरूर एक बार मौका अब दीजिए, मेहरबानी मधु जी, करेंगे। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पेशे से शिक्षिका हैं, शिक्षिका के पद पर कैसे आए, थोड़ा सा आप जानकारी दें। सर ये है कि शिक्षा के पद पर आना मेरा एक इत्तेफाक है, बाकी मेरे को आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी इसमें। और सभी जो है कि तैयारी में रहते हैं कि चलो मैं बीएड करता हूँ, एमएड करता हूँ, जो भी चीज, तो मैं इस तरह से कुछ नहीं करी। कॉलेज से निकलने के बाद गर्ल्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, फिर पीजी कॉलेज में भी पढ़ाई हुई। उसके बाद निकलने के बाद ये व्यापम एग्जाम के द्वारा मैं सेकंड सेकंड काउंसलिंग में मेरा काउंसलिंग हुआ। उसके बाद डायरेक्ट मैं यही लेक्चरर के पोस्ट पे आ गई हूँ, तो अभी लेक्चरर की पोस्ट करती हूँ। मधु जी, जी आप सर। एमएससी तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, उसके बाद शिक्षिका के पद पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस ही पढ़ाते होंगे। जी सर, मेरा सब्जेक्ट तो साइंस है सर, साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। बहुत खूब कि हमारे उरांव महिला लोग भी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, और साइंस पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत ये अच्छी बात है। जी सर। हमारे उरांव भाई बहनों को, बच्चों को अ, आपसे प्रेरणा लेना चाहिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, साइंस भी पढ़ना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो मधु जी, जैसा आप तो हिंदी में बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप कुड़ुक ठीक से बोल नहीं पाते हैं। हालांकि आप कुड़ुक सीखने की बात सर कही है और बोलना तो काफी चाहती हूँ, हाँ। काफी इंटरेस्टेड हम्म। हैं, और आप सीख ही हम्म। जाएंगे जहां तक हमको लग रहा है, क्या कि आपको रुचि बहुत हाँ ज्यादा सर, है। जरूर सीख जाऊंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम्म। कि आपके दो बच्चे हैं मेरे ख्याल से, तो उन बच्चों को आप कुड़ुक सिखाएंगे अभी से, या फिर आप ही की जैसे उन लोगों को बड़ा होकर के सीखना पड़ेगा? क्यों नहीं सर, मैं जरूर सिखाऊंगी। और मैं, मेरा शौक है सीखने का, तो मैं अपना शौक भी जरूर बच्चों को भी उनको कहूंगी कि आप लोग भी सीखो। तो उनके लिए भी ये है कि छोटा छोटा शब्द जो है कि बच्चों को बोलूंगी, उनको याद करवाऊंगी, तो जरूर सीख जाएंगे। तो हाँ, बहुत अच्छा हाँ। सोच रहे हैं और हो आप। सकता है कि मेरे मेरे बच्चे भी बोलना शुरू करें, फिर वो आगे जाकर के फिर उनके भी जो आने वाली जनरेशन है, शायद वो भी कुरुख भाषा को लगातार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ लेते जाए। मेरी यही हाँ आशा रहेगी कि मैं शुरुआत तो कर देती हूँ यहीं से। हाँ, क्योंकि कुड़ुक भाषा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हुए आ रहा है हम लोग के पास, एक तरह से ये विरासत है। हाँ। आ, और ये कुड़ुक भाषा, हाँ, एक आ, तरह से कहना चाहिए सर, ये कुड़ुक भाषा ही हम लोगों की जो मेन पहचान है। हालांकि हम लोग कहना चाहिए कि एक ही जड़ के सब दंगाल हैं। जड़ तो हम लोगों का एक ही है सब। आ, उरांव समाज ही और कुड़ुक समाज ही कहना चाहिए। मधु जी, बहुत सारी जानकारी आपने हम्म। दिया है। अब कुड़ुक तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जैसा टेलीफोन से आपसे चर्चा हुआ था, तो आप बताए थे कि गीत वगैरह में भी आप काफी रुचि रखते हैं, कुड़ुक गीत में सुनते हैं हाँ जी यूट्यूब सर। वगैरह से। अब कुरुख, हाँ, कुरुख डंडी सुनती हूँ सर। और जो बहुत पहले के जो बुजुर्ग लोग गाते थे, जो आप देखोगे खास तौर पे झारखंड में जशपुर साइड में, जो मोटे राग में जो गाया करते थे, जो उनकी राग रागनी थी, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। अभी भी कुछ वीडियो देखते हैं जो उस तरह का गाना गाते हैं। और बाकी जो इधर जो जनरली है, ये नागपुरी सॉन्ग, ये तो अलग है सॉन्ग। हाँ, बाकी जो जो ठेठ कहना चाहिए, जो झारखंडी चाहे जसपुरिया जो आवाज से जो गाते हैं बुजुर्ग लोग, वो गाना अलग है सर। तो मैं तो भी मैं कुछ आपसे, कुरुख डंडी सुनती हूँ आप और गा। इतना कुड़ुक डंडी सुनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक आध डंडी अगर आप सीखे होंगे या समझे होंगे, तो आप सुनाए हमारे दर्शकों को जो आपको आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, हाँ जरूर सुनाना चाहूंगी सर। और उसमें यदि मेरे शब्द और बोलने में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो मैं क्षमा चाहूंगी। तो कुरुख डंडी सर इस प्रकार से है। ए धर्मे सिंचुन हनंदा, ए धर्मे सिंचुन हनंदा, आ सिंह जिनमें सिंह जिनमें अंगे धर्मे सिंचुन हनंदा,
ओंगे धर्मी सिंह चौहानंदन हेरे का रहजकन खिटका गाही पगहानिती हेरे का रहजकन खिटना गाही पगहाती आस इन्हें को लरोंदरस आस इन्हें को लरोंदरस ओंगे धर्मी सिंह चौहानंदन ओंगे धर्मी सिंह चौहानंदन कपट मलका आलारिन धर्मिस बचा बादास कपट मलका आलारिन धर्मिस बचा बादा पाया मलका पाहे उबरनंजस ओंगे धर्मी सिंह चौहानंदन ओंगे धर्मी सिंह चौहानंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप ताली के हकदार हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप कुड़ुख भाषा बोलना नहीं जानते हैं, इसके बाद भी इतना अच्छा गाए और सुनाए दर्शकों को। आपका बहुत अच्छा गाए आप, तारीफ कर सकते हैं लोग। तो बहुत अच्छा प्रयास है और गाने के माध्यम से भी लोग कुड़ुख भाषा सीखते हैं और आप लगातार गीत सुन रहे हैं। और आपके जसपुर में तो बहुत सारे सिंगर लोग हैं, बहुत वहाँ गाना बना रहे हैं। आप सुनते रहिए ऐसे ही गाना, और गाना सुन करके इसी तरीके से चैनल पे आकर के आप सुनाते रहें। और कुड़ुख भाषा आप अगली बार जब हमसे मुलाकात करेंगे तो आप फराटेदार बोलेंगे और हम लोग कुड़ुख भाषा में बात करेंगे। मैं ऐसा ठीक है, तो मैं भी वही चाहती हूँ कि हाँ एकदम बहुत जल्दी से जल्दी कुड़ुख भाषा सीख लूं, और हो सके तो आने वाले समय में आपसे कभी भी मुलाकात हुआ, मान लो इसी चैनल के माध्यम से मुलाकात होता है, तो मैं आपको जरूर से जरूर एकदम कुड़ुख से बात करके सुनाऊंगी और कुड़ुख डंडी भी सुनाऊंगी आपको। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, कुड़ुख भाषा में ही कुछ शब्द मैं बोलना चाहूंगी। तो जैसे मुझे जो है कि कुड़ुख भाषा से, कुड़ुख समाज से, चैनल से जुड़ना बहुत ही अच्छा लगा। तो कुड़ुख समाज ही जुड़ना इतना अच्छा लगिया, और कुड़ुख की बात नन्ना भी अच्छा लगी, और इधी ती अपनापन लगी, और ई चैनल ही माध्यम ती नभा कुड़ुख भाषा ही प्रचार प्रसार नंते रहे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सलाह चिचिकिन और बहुत अच्छा बातकीन। कुड़ुख भाषा के प्रचार प्रसार ई चैनल थी मानना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद लिंगे, आप इस चैनल में आए और बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा श्रोताओं को, दर्शकों को मिला है। आप कुड़ुख में किस तरीके से रुचि रखते हैं और कैसे आपकी शिक्षा हुई, और आप एक साइंस स्टूडेंट रहे हैं और अभी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, ग्रेड 1 शिक्षिका हैं, और एक प्रेरणा स्रोत हैं आप। उम्मीद है आपकी इस बातचीत से, इस इंटरव्यू से हमारे कुड़ुख दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी और वे लोग भी अपने लाइफ में अच्छा तरक्की करेंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मधु जी। फिर से एक बार वो लगी आपको भी सर वो लगी।